20 दिसंबर 2025 पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक प्राइवेट स्कूल भक्ति गीतों पर झूम रहा था। हजारों लोग बंगाल की लोक गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती की आवाज का लुत्फ उठा रहे थे। लग्नजीता जैसे ही अपना अगला गाना जागो माँ गाने चली, अचानक स्टेज पर पहुंच गए स्कूल के ऑनर महबूब मलिक। हाव भाव ऐसे थे मानो बहुत देर से तिलमिलाए बैठे हों। वो जोर से लग्नजीता की ओर मारने के लिए लपके और धमकी दी, बहुत हो गया, अब कोई सेक्युलर गाना गाओ। इस बीच कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने मलिक को रोका। मामला थोड़ा ठंडा पड़ा और लग्नजीता ने अपना गाना फिर से शुरू किया, मगर अब मामला गाली गलौज की तरफ बढ़ चला। लग्नजीता आरोप लगाती हैं, मलिक मुझे लगातार गालियां दे रहे थे और शो के बीच में मुझे फिजिकल हैरेसमेंट भी झेलना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद लग्नजीता ने तुरंत स्टेज छोड़ दिया और लोकल पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिथुन कुमार डे के मुताबिक ये घटना तब हुई जब चक्रवर्ती एक स्कूल में परफॉर्म कर रही थी। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम हर तरफ से सहयोग करेंगे। साथ ही हम ये भी जांच कर रहे हैं कि इस घटना में पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हुई थी या नहीं। फिलहाल इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लग्नजीता ने पुलिस को बताया, शाम 7 बजे से 7:45 तक मैं 7 गाने गा चुकी थी, सब बढ़िया चल रहा था। 8वां गाने जा ही रही थी कि मलिक स्टेज पर चढ़ गए और इस तरह का व्यवहार किया। वहां जो कुछ भी हुआ सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ दिखाई दे जाएगा। लग्नजीता के साथ हुआ यह विवाद सिर्फ पुलिस स्टेशन और शिकायतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इसमें राजनीति की हवा भी लग गई है। भाजपा नेताओं ने आरोपी मलिक को टीएमसी का आदमी बताया है। साथ ही साथ भाजपा ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाया है। दावा किया है कि पुलिस ने पहले शिकायत लिखने के बजाय मामले को सुलझाने की कोशिश की। वैसे ये पहली बार नहीं है जब लग्नजीता से जुड़ा कोई विवाद सामने आया है। वो अक्सर अपने बोल्ड बयानों और अपने पक्ष को स्पष्ट तौर पर दुनिया के सामने रखने के लिए जानी जाती रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत ही हिम्मत के साथ मुंबई के एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि जब वो मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब राजेश रोशन ने उन्हें अपने घर बुलाया और बातचीत के दौरान उनके स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर उन्हें गलत तरीके से छुआ। लग्नजीता ने यह आरोप भी लगाया था कि वो उस समय डरी नहीं और ना ही रोई, बल्कि तुरंत वहां से बाहर निकल गई। उनका मानना है कि ऐसे लोग अपनी समस्याओं के खुद जिम्मेदार होते हैं और वो ऐसे लोगों का नाम लेकर उन्हें और मशहूर नहीं करना चाहती। इसके अलावा अक्सर लग्नजीता को अपने लुक और पहनावे की वजह से भी काफ़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं। वो अक्सर छोटे बाल रखती हैं और जीन्स पहनती हैं, जो बहुत से लोगों को पारंपरिक बंगाली लड़की जैसा नहीं लगता। वो कहती हैं कि कोलकाता में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष के कुछ बड़े नेताओं ने उनके छोटे बालों और जीन्स का मजाक उड़ाया। अगर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड के बारे में लग्नजीता के विचार पर गौर करेंगे तो वो इसे चूहों की दौड़ बताती हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। बात अगर लग्नजीता के शुरुआती दौर की करें तो उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत रगों में बसा था। उनके पिता सितार बजाते थे और माँ एक स्कूल टीचर थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनके गुरु दुलाल चक्रवर्ती उनके पिता के दोस्त थे और उन्होंने लग्नजीता को अपनी बेटी ही मानकर संगीत सिखाया। दिलचस्प बात यह है कि लग्नजीता कभी भी पेशेवर संगीत नहीं सीखना चाहती थी, ना ही सिंगर बनना चाहती थी। उन्हें गाने से ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद था। उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध पाठ भवन स्कूल से पढ़ाई की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। लग्नजीता के करियर की शुरुआत अचानक हुई जब वो अपनी मास्टर डिग्री पूरी करके एक नौकरी कर रही थी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। तब उन्हें फिल्म चतुष्कोण के लिए गाने का मौका मिला। निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी और संगीतकार अनुपम राय ने उन्हें एक छोटी सी फिल्म पेंडुलम में गाते सुना था और वहीं से उन्हें लग्नजीता का नंबर मिला। उनका गाना बसंतो ऐसे गेछे इतना हिट हुआ कि वो रातों रात मशहूर हो गई। लग्नजीता कहती हैं कि उस समय मैं इतनी परिपक्व नहीं थी कि इस बड़ी सफलता का मतलब समझ सकूं। उन्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि अब वो पार्क स्ट्रीट के अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकेंगी और अच्छी ड्रिंक्स पी सकेंगी, जो वो कॉलेज के दिनों में नहीं कर पाती थी। लग्नजीता के गाने का अंदाज बहुत ही अलग और ख़ास है। बहुत से लोग उनके गानों को सुनकर समझते हैं कि वो एक बहुत ही स्वीट और प्यारी सी लड़की होंगी, लेकिन लग्नजीता का कहना है कि वे
उनके गाने हैं वो खुद वैसी नहीं हैं। उनके गाने में एक ख़ास तरह का उच्चारण है जिसे उनकी माँ तो पसंद नहीं करती, लेकिन वो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। वो मंच पर नाच गाना करना पसंद नहीं करती। उनका मानना है कि वो एक ऐसी गायिका हैं जो बस खड़े होकर शांति से गाना चाहती हैं। वो पुराने गानों और रविंद्र संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। वो कहती हैं कि आज के दौर में गाने बहुत ज़्यादा गिटार पर निर्भर हो गए हैं, जबकि पुराने गाने अपने आप में पूरे होते थे। फिलहाल तो बंगाल में कलाकारों की फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस तेज हो गई है। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।